मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लड़का अपनी आंखों में सपने लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बखूबी कर ही रहा होता है कि अचानक एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, घर वापस आ जाओ। ये सुनकर लड़का घबराया नहीं। उसने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम घबराओ नहीं, पिताजी की कंपनी को मैं संभालूंगा। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कंपनी ज्वाइन की और देखते ही देखते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाजारोलॉजी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी विप्रो के बारे में। इसकी शुरुआत हमारा देश आज़ाद होने से 2 साल पहले 1945 में अजीम प्रेमजी के ग्रैंडफादर ने की। वो चावल का व्यापार करते थे। उनकी आमदनी 2 रुपये प्रति सप्ताह थी। अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण उन्हें अपने चावल का व्यापार बंद करना पड़ा और बर्मा से जाकर गुजरात में शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद अजीम प्रेमजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। 29 सितंबर 1945 को महाराष्ट्र के अमलनेर में अजीम प्रेमजी के फादर मोहम्मद हसन प्रेमजी ने वेजिटेबल्स ऑयल और साबुन बनाने के बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट लिमिटेड रखा। देश की आज़ादी के बाद जब भारत के 2 हिस्से हुए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हसन प्रेमजी को पाकिस्तान आने का ऑफर दिया और उन्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का भी लालच दिया। लेकिन मोहम्मद हसन प्रेमजी ने जिन्ना की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और भारत में ही रहने का फैसला लिया। उनकी कंपनी ऊंचाइयों को नई बुलंदियों को छू रही थी और अजीम प्रेमजी को भी पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। लेकिन साल 1966 में विप्रो के लिए सबसे दुखद घटना घटी। वो थी अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हसन प्रेमजी की मृत्यु। अजीम प्रेमजी ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए पढ़ाई छोड़कर 21 साल की उम्र में कंपनी ज्वाइन कर ली। उन्हीं की कंपनी के एक बोर्ड ऑफ मेंबर ने कहा कि उन्हें एक अच्छी कंपनी देखकर जॉब कर लेनी चाहिए, उनमें चेयरमैन बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है। प्रेमजी ने उनकी बातों को इग्नोर कर कंपनी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने की ठान ली। देखते ही देखते उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। साल 1977 में आईबीएम के भारत से निकल जाने के बाद आईटी हार्डवेयर में बहुत स्कोप आ गया और इसका फ़ायदा अजीम प्रेमजी ने तुरंत उठा लिया और अपनी कंपनी का नाम बदलकर वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल कर दिया, जिसे शॉर्ट में विप्रो कहा गया। साल 1979 में विप्रो माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगी। साल 1989 में विप्रो ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ज्वाइन होकर विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम नाम की कंपनी की शुरुआत की। साल 1990 में विप्रो ने आईटी सेक्टर में एंट्री ली और इसी सेक्टर में विप्रो सबसे ज़्यादा कामयाब है। इसी तरह अजीम प्रेमजी ने धीरे धीरे एक छोटी सी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बना दिया, जिसे आज हम विप्रो के नाम से जानते हैं। अजीम प्रेमजी 1999 से 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। साथ ही अजीम प्रेमजी 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं।